भारत की टीम ने पर्थ के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 295 रन से टेस्ट मैच में शिकस्त दी। यह यकीनन एक तारीखी फतह है क्योंकि कई अहम खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे। उनके बगैर भारतीय टीम ने यह मैच जीता, तो यह एक बहुत बड़ी फतह है भारतीय टीम के लिए। बैटिंग और फील्डिंग के शोबे में भारत ने बहुत ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन खास तौर पर बॉलिंग के शोबे में क्या बॉलिंग की भारतीय टीम ने। फास्ट बॉलिंग हो गई और कुछ उनके स्पिनर्स हो गए, तमाम बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की। उनके कप्तान जो रोहित शर्मा की जगह इस मैच में कप्तानी कर रहे थे, जसप्रीत बुमराह, उन्होंने अपने आप को इस जनरेशन का सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर साबित किया और ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप के परखच्चे उड़ा के रख दिए, धज्जियां उड़ा के रख दी। सुनने में यहां तक आया कि ऑस्ट्रेलियन खेमे में हलचल मच गई। ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स थे वो अपने बल्लेबाजों से शिकवा करते हुए दिखाई दिए कि हम यार इतनी मेहनत के साथ बॉलिंग करते हैं, दूसरी टीम को थोड़े स्कोर पर आउट कर देते हैं, लेकिन जवाब में आप कुछ अच्छी बैटिंग ही नहीं कर पाते, आप उल्टा खुद भी थोड़े रनों पे आउट हो जाते हो, तो इस वजह से हम मैच हार रहे हैं, इस वजह से हमारी जो है ना सिचुएशन बहुत खराब हो रही है, हम इतना तजलील के साथ ये मैच हारे हैं। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं ऑस्ट्रेलियन कैंप से कि ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं वो अपने बल्लेबाजों से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आमतौर पर ऐसा एशियन कंट्रीज में, बिलखुसूस पाकिस्तान की टीम में देखने को मिलता था कि मैच हारने के बाद या कोई खराब परफॉर्मेंस के बाद एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला शुरू हो जाता था, लेकिन भारत ने इतने शानदार तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया है कि अब ये जरासीम जो हैं ये ऑस्ट्रेलियन खेमे में भी पहुंच चुके हैं और अब ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर्स हैं वो बल्लेबाजों से नाराज दिखाई दे रहे हैं कि आप हमारी मेहनत पर पानी फेर देते हो, हम इतनी मुश्किल से मुखालिफ टीम को आउट करते हैं और आप खुद भी जो है ना वो थोड़े रनों पे आउट हो जाते हो, आप कोई बड़ी इनिंग्स क्यों नहीं खेल पा रहे। दोस्तों, अगर इस मैच की बात करें तो भारत का आगाज बहुत ही खराब हुआ था। भारत की टीम 150 रन पर ऑल आउट हो गई, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने हिम्मत नहीं हारी और जब बॉलिंग स्टार्ट की तो जो उनके कप्तान, इस मैच के लिए कप्तान बनाए गए थे जसप्रीत बुमराह, उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर टूट पड़े, उन पर फुल अटैक किया, 5 विकेटें हासिल की। ना सिर्फ 5 विकेटें हासिल की बल्कि अपनी बॉलिंग से ऐसी दहशत कायम की कि उनकी वजह से जो दूसरे खिलाड़ी हैं जो उस लेवल के शायद बॉलर ना हो, बुमराह के लेवल के बॉलर्स ना हो, यानी कि मोहम्मद सिराज या हर्षित राणा, मगर उनका भी डर खौफ ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के अंदर फैल गया और ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज जो हैं वो उन्हें भी विकेटें देने लगे। तो 104 रन पर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को जसप्रीत बुमराह और उनकी बॉलिंग लाइनअप ने ऑल आउट कर दिया। 46 रन की लीड भी हासिल कर दी, 150 का स्कोर बनाया और 46 रन की लीड भी हासिल कर ली और इससे भारतीय टीम के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और उस कॉन्फिडेंस का जो एतमाद उनको हासिल हुआ और वो एतमाद नजर आया जब भारत के इफ्तिताही बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल जब बैटिंग करने आए और उन्होंने बड़े शानदार तरीके से बाकी जो पूरा दिन था 57 ओवर्स जो थे वो बैटिंग की, विकेट नहीं दी, आराम सुकून से खेला, नए बॉल को पुराना किया और फिर शॉट्स खेलने लगे। यशस्वी जायसवाल ने खासतौर पे शानदार स्ट्रोक प्ले का मुजाहरा किया और एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की सेंचुरी बनाई, 161 रन बनाए जिसमें 3 शानदार छक्के भी शामिल थे और बहुत ही खूबसूरत बैटिंग की। नौजवान जायसवाल ने तमाम ऑस्ट्रेलिया में शायकीन को बहुत ज्यादा मुतासिर किया अपने खेल से और क्रिकेट के कई माहिरीन, कई एक्सपर्ट्स भी उनके खेल से बहुत ही मुतासिर नजर आ रहे हैं कि एक नौजवान खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है, पहला टेस्ट मैच है, पहली इनिंग में 0 पर आउट हो गया, लेकिन दूसरी इनिंग में शानदार खेल का मुजाहरा किया और खूबसूरत तरीके से 161 रन बनाए। इसके साथ साथ केएल राहुल ने भी जिम्मेदारी के साथ 77 रन बनाए, उनका बड़ा अच्छा साथ दिया और फिर बाद में विराट कोहली जो काफी टेस्ट मैचेस से अपनी फॉर्म उनकी बड़ी खराब चल रही थी, परेशान थे, लेकिन इस मैच में क्योंकि प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा सेट हो गया था इस इनिंग्स में, तो उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए और अपने टेस्ट करियर की 30वीं सेंचुरी मुकम्मल की, जो कुल मिलाकर उनके इंटरनेशनल करियर की 81वीं सेंचुरी है, 81st 100 है उनके करियर का। तो विराट कोहली ने भी फॉर्म पकड़ ली, जायसवाल ने तो क्या ही जबरदस्त बैटिंग की और केएल राहुल ने भी बड़े अच्छे तरीके से उनका साथ दिया। भारत ने 487 पर 6 आउट थे उनके, इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए 534 रन का टारगेट सेट किया। 534 रन का पहाड़ जैसा टारगेट देखकर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज के, कैंगरू बल्लेबाजों के हाथ पांव फूल गए और वो तीसरे दिन के इख्तिताम पर ही जब 5 ओवर का खेल बाकी था, 12 रन के स्कोर पे 3 विकेटें जो है वो गवा बैठे और अगला जो चौथा दिन था वो तो फिर महज रस्मी कार्रवाई थी। जैसे ही दिन शुरू हुआ तो एक एक करके ऑस्ट्रेलिया की विकेटें गिरती चली गईं। ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने इनिंग्स को संभाला देने की कोशिश की, उन्होंने, ट्रेविस हेड ने अटैक करने की कोशिश की, 89 रन बनाए, मिचेल मार्श ने भी कुछ छक्के लगाए 2-3 बीच में, 47 रन बनाए, 47 रन स्कोर किए, मगर वो बेसूद साबित हुए, उसका कोई फायदा ना हो सका, वो भी आउट होते चले गए, बाकी खिलाड़ी भी आउट होते चले गए और बिल आखिर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 238 रन पर ऑल आउट हो गई। 295 रन से भारत की टीम ने ये मैच जीत लिया।
जसप्रीत बुमराह ने इस इनिंग्स में भी शानदार बॉलिंग की, 3 विकेटें हासिल की, मोहम्मद सिराज ने 3 विकेटें हासिल की। तो कुल मिलाकर जसप्रीत बुमराह ने इस मैच के अंदर 8 विकेटें हासिल की और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। अब हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम काफी अरसे से खास तौर पर अपनी बल्लेबाजी में बहुत ही कमजोर नजर आ रही है। पाकिस्तान ने 2023 में जो दौरा किया था पिछले साल के आखिर में, एक सुनहरी मौका गवा दिया था, जहां पर खास तौर पर जो दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच है वो पूरी तरह से पाकिस्तान की झोली में था। पाकिस्तान के चांसेस बहुत ही मजबूत थे उन दोनों टेस्ट मैचेस में, मगर दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान ने अपनी घटिया फील्डिंग की वजह से और तीसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान ने अपने मशहूर जमाना बल्कि बदनामे जमाना जो उनका बैटिंग कोलैप्स होता है उसकी वजह से गवा दिया। वरना वो 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान की झोली में गिरे हुए थे, बिल्कुल प्लेट में सजा के ऑस्ट्रेलिया ने पेश किए थे कि ये लीजिए, ये मैचेस हमसे जीत लीजिए, लेकिन पाकिस्तान का जीतने का कोई मूड नहीं था। दूसरा टेस्ट मैच खराब फील्डिंग और तीसरा टेस्ट मैच बैटिंग कोलैप्स की वजह से पाकिस्तान हार गया। ऑस्ट्रेलिया का उन दोनों टेस्ट मैचेस में कोई खास कारनामा नहीं था। जो गलतियां थी पाकिस्तान की जानिब से थी। ऑस्ट्रेलिया ने भरपूर मौका प्रोवाइड किया था पाकिस्तान को वो दोनों टेस्ट मैचेस जीतने का, लेकिन पाकिस्तान ने वो सुनहरी मौका अपने हाथ से गवा दिया। लेकिन वो सीरीज जीतने के बावजूद भी माहिरीन यही कह रहे थे कि ये पाकिस्तान अपनी गलतियों से हारा है, ऑस्ट्रेलिया की ये टीम इतनी मजबूत नहीं है। उसका हमें रिजल्ट आगे भी नजर आया जब वेस्ट इंडीज, जो भी काफी अरसे से टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल ही बेअसर किस्म की टीम बन चुकी है, उसने भी दूसरा टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से जो है वो जीत लिया। तो अब वो चीजें नजर आ रही थी। भारत के लिए ये बड़ी अहम फतह इसलिए है कि भारत खुद भी परेशानियों में घिरा हुआ था। अभी घर के ऊपर भारत जो है वो न्यूजीलैंड के साथ 3-0 से वाइट वॉश हो चुका था और काफ़ी बातें हो रही थी कि भारतीय टीम अपने घर पे स्पिन नहीं खेल पा रही, तो काफ़ी बातें चल रही थी। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि चूंकि भारत की टीम एक टॉप टीम बनने के चक्कर में है, तो टॉप टीमें जो होती हैं वो पेस को ज़्यादा अच्छा खेलती हैं और प्रेफर करती हैं कि पेस हो, फास्ट बॉलिंग हो, बाउंसी विकेटें हो और इस तरह की खतरनाक बॉलिंग हो, उसके खिलाफ हम खेलें, रन स्कोर करें और हमारे पास भी उस लेवल के बॉलर्स हों। इसलिए भारत का फोकस अब फास्ट बॉलिंग और बाउंसी ट्रैक्स की तरफ से है। और हमें कोई हैरत नहीं होगी कि आने वाले कुछ सालों में शायद आपको भारत के अंदर भी ड्रॉप इन पिचेस दिखाई दें जिसके ऊपर बहुत ज्यादा पेस हो और बाउंस हो, क्योंकि भारत अब उस तरह की टीम बनने जा रही है। तो भारत इस चक्कर में स्पिन खेलना थोड़ा भूल चुकी है। अब भारत के पास न्यूजीलैंड जब घर पे आई तो भारत ने सोचा कि चलो यार, न्यूजीलैंड भी पेस को अच्छा खेलते हैं, क्यों ना हम इन्हें स्पिन के साथ जो है ना फंसाने की कोशिश करें। लेकिन भारत ये भूल गया था कि टॉप टीम बनने के चक्कर में भारत के जो बल्लेबाज हैं वो खुद स्पिन खेलना भूल चुके हैं। तो वो जो भारत की चाल थी कि हम न्यूजीलैंड को स्पिन के जाल में फंसाएंगे, तो उसमें भारत खुद फंस गया, क्योंकि भारत के अपने बल्लेबाज जो थे, जो कि टॉप के बैट्समैन हैं, वो टॉप बैट्समैन बनने के चक्कर में पेस को, बाउंस को ज्यादा खेलते हैं, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। स्पिन के खिलाफ वो थोड़े से जरा कमजोर हो गए हैं और वो न्यूजीलैंड ने उस चीज का फायदा उठाया और टेस्ट सीरीज में भारत को व्हाइट वॉश कर दिया। लेकिन अब भारत ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, पेस था, बाउंस था और भारत के बल्लेबाज मुकम्मल तौर पर इस वक्त तैयार हैं और पेस के खिलाफ एक बहुत ही अच्छा जो है ना बैटिंग यूनिट भारत की टीम बन चुकी है। इस वजह से उसने पर्थ के अंदर भारत की टीम ने बड़ा शानदार खेल का मुजाहरा किया। दूसरे इनिंग में खासतौर पर भारतीय बल्लेबाजों ने बिल्कुल डोमिनेट किया, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को बेअसर करके रख दिया और यह साबित किया कि इस टाइम पे भारत की टीम पेस के अगेंस्ट, रफ्तार के अगेंस्ट, स्पीड के अगेंस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। और भारत के पास खुद भी इतने अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं कि वो किसी भी किस्म की बैटिंग लाइनअप को बॉलिंग विकेट के ऊपर तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखते हैं। यकीनन भारत के लिए एक बहुत ही अहम फतह है, क्योंकि इस मैच के अंदर भारत के कई अहम खिलाड़ी शामिल नहीं थे। रोहित शर्मा जो टीम के कप्तान हैं इस मैच के लिए दस्तयाब नहीं थे। शुभमन गिल इंजरी की वजह से इस मैच में शामिल नहीं थे। मोहम्मद शामी इस स्क्वाड के अंदर ही शामिल नहीं है, इंजरी की वजह से बाहर हैं। रविंद्र जडेजा जो कि स्क्वाड में शामिल हैं मगर इस मैच में उन्हें नहीं खिलाया गया। तो ये 4 अहम खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे। उसके बावजूद भारतीय टीम ने इतने शानदार तरीके से 295 रन की फतह हासिल की ऑस्ट्रेलिया के अंदर। भारत की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। भारत ने बहुत ही शानदार तरीके से पर्थ के अंदर अपने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। ये ऑप्टस स्टेडियम पर्थ के अंदर जो नया तामीर हुआ है, इससे पहले वाका का अजीम शान तारीखी ग्राउंड था पर्थ के अंदर। तो वाका पर्थ के अंदर तो बहुत सारी यादें हैं ऑस्ट्रेलिया की मुख्तलिफ टीमों की। वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो बहुत डोमिनेट करती थी। लेकिन ऑप्टस पर्थ के अंदर ऑस्ट्रेलिया अभी तक अनबीटन थी, नाकाबिले शिकस्त थी। तो भारत वो पहली टीम करार पाई जिसने ऑप्टस स्टेडियम के अंदर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी हो। क्रिकेट माहिरीन का कहना है कि ये भारत की टेस्ट क्रिकेट में सबसे तारीखी फतह है। देखिए, मैं इसमें यह कहूंगा कि ये भारत की वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट विक्ट्रीज है, क्योंकि भारत की और कई यादें जो हैं
تاریخی فتوحات جو ہیں وہ اس کے علاوہ بھی موجود ہیں۔ بہرحال یہ بھارت کی اہم ترین جو فتوحات ہیں ان میں سے ایک فتح ہے بھارت کی، کیونکہ بھارت بہت زیادہ پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا، تو ایسی صورتحال میں بھارت نے آسٹریلیا کو ان کے گھر میں گھس کے مارا اور بہت ہی شاندار طریقے سے ڈومینیٹ کیا، اور پہلے دن سے ہی آسٹریلیا کو گردن سے دبوچ لیا اور میچ کے آخر تک آسٹریلیا کو دبوچ کے رکھا۔ تو اتنی شاندار فتح اگر ہم دیکھیں، تاریخ میں نظر ڈالیں، تو ہمیں پچھلے جو عرصے میں دکھائی نہیں دیتی۔ ہمیں 2016-17 میں جانا پڑے گا، جب ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے آسٹریلیا کے اندر ایک بہت بڑی ٹیسٹ میں فتح حاصل کی تھی۔ تو 7-8 سال کے بعد اب یہ دوبارہ موقع آیا کہ کسی ٹیم نے آسٹریلیا میں آ کے اتنی شاندار ٹیسٹ فتح حاصل کی ہو کہ آسٹریلیا کو بالکل ہی جکڑ لیا ہو، گردن سے دبوچ لیا ہو، اور شروع سے لے کر اینڈ تک آسٹریلیا کو سانس لینے کا موقع بھی نہ دیا ہو۔ اس ٹیسٹ فتح کی وجہ سے بھارت کی WTC فائنل کے اندر پوزیشن مستحکم ہو چکی، بھارت نمبر 1 پوزیشن پر آ چکا۔ بھارت کو یہ پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے اس ٹیسٹ سیریز کے بقایا میچز بھی جیتنا ہوں گے، اچھی پرفارمنس دکھانی ہوگی، ٹیسٹ سیریز جیتنی ہوگی، اور بھارت کو چاہیے کہ باقی میچ اگر جیتے نہ بھی تو کم از کم ڈرا ضرور کرے یا 1-2 میچز اور جیتنے کی کوشش کرے، تاکہ بھارت کو فائنل کے اندر WTC فائنل کے اندر آسٹریلیا کی جگہ کسی اور ٹیم کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ آسٹریلیا ایک ایسی ٹیم ہے، بھارت نہیں چاہے گا کہ وہ فائنل میں آئے۔ اگر آسٹریلیا کسی طرح WTC کے فائنل میں آ گئی تو فائنل میں آ کے آسٹریلین پھر پاگل ہو جاتے ہیں، پھر وہ نہیں دیکھتے چھوٹی ٹیم ہے بڑی ٹیم ہے کیسی بھی ٹیم ہے، اگر فائنل میں پہنچ گئے پھر ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، پھر یہ جیت کر ہی گھر واپس جاتے ہیں۔ ہم نے 2021 کے T20 ورلڈ کپ میں دیکھا تھا، جہاں آسٹریلیا بالکل بھی ایک کوئی سخت کوئی مضبوط ٹیم نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن سیمی فائنل میں آئی، پاکستان کو ہرا گئی، فائنل میں آئی، نیوزی لینڈ کو ہرا گئی۔ تو آسٹریلیا ایک ایسی ٹیم بن گئی جو کہ اگر فائنل میں پہنچ جائے تو پھر انہیں ہرانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آسٹریلیا بہت کم ایسا ہوا ہے کہ فائنل ہارا ہو۔ بہرحال بھارتی ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو، بھارت نے بڑی شاندار فتح حاصل کی۔ کپتان روہت شرما کی غیر موجودگی میں بھارت نے اتنی بڑی فتح حاصل کی، مگر اب سوال یہ ہے کہ جب اگلے میچ میں روہت شرما، شبمن گل واپس آئیں گے تو وہ کس کی جگہ کھیلیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو میں چاہوں گا کہ بھارتی سلیکٹرز خود اس کا جواب دیں، میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ تو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا، پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو سو مچ، خدا حافظ۔